Hello बच्चों, let's start with the question and here the question says that look at the following figures. Choose the correct one and give the reason for your choice. So यहाँ पे एक डायग्राम है A और दूसरी डायग्राम है B. ठीक है, this is the A and this is the B. तो ये A and B जो डायग्राम्स है उनमें से करेक्ट कौन सी है वो हमें चूज करना है. So first we'll write here our key concept. Okay, so what will be our key concepts to this diagram? इस डायग्राम को रिलेटेड लेके हमारे कौन से की कंसेप्ट हो सकते हैं. सो बेसिकली एक डायग्राम अपवर्ड है तो एक इनवर्टेड है, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन चीज है दैट इज की प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स, ये सारे यहाँ पे मेंशन किए हैं. तो इनकी एक पर्टिकुलर लेवल होती है. तो ये ट्रॉपिक लेवल्स किस तरीके के वे में होते हैं. तो बेसिकली एक चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है. फर्स्ट मेन की कंसेप्ट दैट इज की पॉपुलेशन. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये जानना जरूरी है कि पॉपुलेशन. तो जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन विल डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम बॉटम और वी कैन से बेस टू टॉप. ओके, तो जैसे ही हम बेस टू टॉप जाते हैं, बेस यानी कि नीचे का लेयर, तो बेस से जैसे जैसे हम टॉप में जाएंगे पॉपुलेशन डिक्रीज होती जाती है. यानी कि प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है. प्रोड्यूसर्स विल बी इन हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑलवेज. सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज ध्यान में रखने वाली है कि प्रोड्यूसर्स विल बी ऑलवेज हायर इन नंबर. ओके, हायर इन नंबर. तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हमेशा नंबर में ज्यादा होते हैं. फिर उनसे कम प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं. उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स से भी लेस नंबर होते हैं ऑर्गेनिजम्स के सेकेंडरी कंज्यूमर के. फिर सेकेंडरी कंज्यूमर से भी टर्शियरी कंज्यूमर्स के ऑर्गेनिजम्स के नंबर कम होते हैं. यानी कि पॉपुलेशन जो है ऑर्गेनिजम्स की जैसे जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक लेवल में जाते जाएंगे वैसे वैसे कम होती जाएगी. तो इसीलिए बेस से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टॉप तक, तो क्या होता जाएगा, जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो डिक्रीज होता चला जाएगा. यानी बेस जो है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर उसके बाद कम प्राइमरी, फिर सेकेंडरी एंड फर्दर ऑन. तो यानी कि हमारी यहाँ पे करेक्ट डायग्राम कौन सी है, हमारी यहाँ पे करेक्ट डायग्राम है ऑब्वियसली आंसर डायग्राम ए. तो जो हमारी ए डायग्राम है वो करेक्ट है क्योंकि ए डायग्राम में प्रॉपरली शोन है कि प्रोड्यूसर्स का नंबर ज्यादा है. एज वी कैन सी प्रोड्यूसर्स का एरिया यहाँ पे लार्ज गिवन है. फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर का उससे कम है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स का उससे भी कम, एंड फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स का उससे भी ज्यादा कम. लेकिन यहाँ पे बी जो डायग्राम है वो कंप्लीटली अपोजिट है, उसमें उल्टा दिया है. अगर ऐसा हो कि प्रोड्यूसर्स की नंबर कम है और प्राइमरी कंज्यूमर्स की ज्यादा, तो बेसिकली ये डायग्राम अगर हम कंज्यूम करते हैं, ये रॉन्ग वन भी अगर हम कंज्यूम करते हैं तो देखते हैं क्या होता है. ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स का नंबर कम है और अगर प्रोड्यूसर्स पे फीड करने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो अगर नंबर में ज्यादा हो, यानी कि ऐसी चीज है यहाँ पे हम सिंपली समझे कि हमारी भूख जितनी है उससे बहुत ही कम खाना अगर हमें दिया जाए तो क्या हमारा पेट भरेगा? नहीं. उसी तरीके से अगर जो प्रोड्यूसर्स पे फीड करने वाले ऑर्गेनिजम्स का नंबर ज्यादा होगा और प्रोड्यूसर ही कम होंगे, तो फिर प्राइमरी कंज्यूमर में जो आने वाले ऑर्गेनिज्म, हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो ऑब्वियसली उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिल पाएगा, यानी कि उनके लिए खाना कम पड़ जाएगा. और अगर प्राइमरी कंज्यूमर से भी ज्यादा सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे तो ऑब्वियसली दैट विल बी ऑल्सो अपोजिट, क्योंकि जो कार्निवोरस है, जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म अगर नंबर में कम हो तो ऑब्वियसली सेकेंडरी कंज्यूमर में जो कार्निवर्स है उनके लिए खाना कम पड़ जाएगा. सिंपल चीज है, जैसे हमारी भूख होती है ऑब्वियसली अगर उससे ज्यादा खाना हो सो इट्स वेल एंड गुड, हमें जितना चाहिए उतना कंज्यूम कर सकते हैं. लेकिन अगर हमारी भूख जितनी है उससे बहुत ही कम खाना दिया जाए तो क्या हमारा पेट भरेगा? नहीं. उसी तरीके से यहाँ पे बी डायग्राम में कंसेप्ट हमें अप्लाई करनी है. तो इसीलिए बी डायग्राम जो गिवन है वो रॉन्ग है, बी फिगर जो गिवन है वो रॉन्ग है. करेक्ट फिगर है ए ऑप्शन, ए जो डायग्राम गिवन है ना वो वाली. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.